नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर लाइटनिंग कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है और कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देखिए, लाइटनिंग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जब फ्लो होते हैं और आपस में मीट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, उसी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप कैसे होता है? देखिए, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, हमारे क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल्स होते हैं। उन आइस क्रिस्टल्स में पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब विंड की वजह से जो आइस क्रिस्टल्स हैं ये आपस में मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से जो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे में फ्लो हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड में जो चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और निगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि क्लाउड में जो चार्जेस हैं वो अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्लाउड में, वो क्लाउड के अपर पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो क्लाउड के बॉटम, क्लाउड के बेस में इकट्ठा होता है। ठीक है, अब जो हमारा अर्थ है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो क्लाउड है, जो क्लाउड का निगेटिव चार्ज है बॉटम में, जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज हो जाता है, तो ये अर्थ के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर ये अर्थ के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है जब ये चार्ज की क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर जो अर्थ का पॉजिटिव चार्ज है ये इस निगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है। अब जब ये फ्लो करता है तो जब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में मीट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, और उसी को हम लोग इसी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, या बिजली का चमकना बोलते हैं। तो बिजली का चमकना और कुछ नहीं है, केवल पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का मिलना होता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि चलो लाइटनिंग तो हो गया, थंडर क्या होता है? देखो, जब हम लोगों का जो ये लाइटनिंग होती है ना, जब इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से जो आसपास की एयर है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट होती है। देखो, जो हमारा सन है, सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। सन का इंटरनल टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, तो इंटरनल का तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर बिजली चमकने की वजह से जो एयर है उसका टेम्परेचर जो है 30,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 5 टाइम्स मोर देन द सरफेस ऑफ सन। जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो जो एयर है वो बहुत ही तेजी से एक्सपैंड करती है और अगल बगल की एयर बहुत तेजी से कंप्रेस होती है। इसकी वजह से क्रैक साउंड डेवलप होता है। जो थंडर होता है ना, जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है, वो साउंड डेवलप होता है, उसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। और थंडर और कुछ नहीं है, लाइटनिंग की वजह से जो एयर हमारी एक्सपैंड करती है और कंप्रेस होती है तेजी से, उसी की वजह से जो आवाज डेवलप होती है उसी को थंडर बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि पहले क्या होता है, लाइटनिंग पहले होती है या थंडर पहले होता है? देखो, लाइटनिंग और थंडर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे होते हैं, लेकिन हमें लाइटनिंग पहले दिखती है, बिजली पहले चमकती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो साउंड से ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट साउंड से ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, इस वजह से बिजली पहले चमकती है और थंडर बाद में सुनाई देता है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि लाइटनिंग की वजह से डेथ क्यों होती है लोगों की। देखिए, लाइटनिंग की वजह से लोगों की डेथ इसलिए होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी वजह से बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मस्कुलर स्पैज्म होता है, निक्रोसिस, थ्रोम्बोसिस, ब्लड वेसल्स टियर हो जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस, मोटर एंड सेंसरी फंक्शन एबनॉर्मलिटीज, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सीधी सी बात है, जब इतना हाई टेम्परेचर होगा, इतना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, तो बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। ज्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट या फिर सेकेंडरी कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक। तो ये जो ज्यादातर डेथ्स होती हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज इतना स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। अब पॉइंट आता है, अगर लाइटनिंग में कभी हम फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप वेदर फोरकास्ट देखकर बाहर जाइए, है ना। पहले आप न्यूज में देखिए कि आप जिस जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। दूसरा क्या है, आपको अगर
बिजली चमकती है, थंडर आपको सुनाई देता है, तो आपको घर के अंदर रहना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको घर के अंदर रहना है, ये आपको ध्यान देना। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के अंदर रहिए, घर में हैं तो घर के अंदर रहिए। अगर आप मान लीजिए कि ओपन एरिया में है तब आपको क्या करना है, मान लीजिए घर भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, तब क्या करना है, देखो उस केस में आपको क्राउच करना है, क्राउच क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, आपको देखो लेटना नहीं है जमीन में, ध्यान दीजिएगा जमीन में आपको लेटना नहीं है, आपको जमीन से जितना कम से कम कांटेक्ट हो सके वो रखना है। आपको क्राउच करना है विथ योर हेड टग्ड एंड हैंड्स ओवर योर ईयर्स सो दैट यू आर डाउन लो विथ मिनिमल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ना। आपको बैठ जाना है नीचे बॉल लाइक पोजीशन में, फीट एंड नीज को साथ में रखना है और अपने हेड को टक करना है ना। आपको जैसे बोलते हैं ना कि आप पहले जमीन में बैठो और फिर अपने सर को नीचे झुका लो, उस तरीके से आपको बैठना है और ग्राउंड को टच नहीं करना। ठीक है, क्राउचिंग बेस्ट होता है अगर आपको सेफ रहना है। नेक्स्ट है सेपरेट। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको एक दूसरे से अलग अलग वो हो जाना है, ताकि अगर इंजरी होती है एक को होती है तो बाकी सबको ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ओपन व्हीकल्स में नहीं रहना है। ठीक है, ओपन स्पेसेस में आपको नहीं रहना है, पार्क्स वगैरह हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, इन जगह में आपको नहीं रहना है। इसके अलावा जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन टॉल स्ट्रक्चर्स के पास आपको नहीं रहना है। इसके अलावा जो कंक्रीट फ्लोर्स होते हैं, है ना, जो जमीन होती है कंक्रीट फ्लोर्स होती हैं, उन फ्लोर्स पर आपको लेटना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेटल होता है ना, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के जो फ्लोर्स होते हैं उनमें नीचे मेटल लगा होता है, और जो वो मेटल्स है उन मेटल्स के थ्रू जो लाइटनिंग है वो ट्रेवल कर सकती है और तब आपको हार्म पहुंच सकता है। नेक्स्ट कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है जब आप घर के अंदर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि आपको पानी से दूर रहना है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि जब ये बिजली चमके तब आपको नहाना नहीं है, शावर नहीं लेना है, डिशेज आपको वॉश नहीं करनी है, पानी से आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि जो प्लम्बिंग है ना, बिल्डिंग है, जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो प्लम्बिंग है उससे लाइटनिंग ट्रेवल कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आपको दूर रहना है, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ड्रायर्स, वॉशर्स, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, और इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जो मेटल वायर्स हैं उन मेटल वायर्स के थ्रू भी वो चल सकती है, और जो आपकी कंक्रीट वॉल्स हैं उन कंक्रीट वॉल्स के थ्रू भी लाइटनिंग ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पर, जो आपका घर है, आपके घर में आपको यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्टर्स का यूज करना है, जो आपके घर के अप्लायंसेस को इस इलेक्ट्रिकल करंट से बचा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और अगर बिजली चमकी बहुत तेज तो हो सकता है आपका लैपटॉप खराब हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्टर्स का हमेशा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है आपको कॉर्डेड फोन्स का यूज नहीं करना है। कॉर्डेड फोन्स का मतलब क्या होता है? जो टेलीफोन्स होता है जिनमें तार लगा होता है उनका यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा विंडोज, डोर्स के पास आपको खड़े नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया कि जो यहाँ पर डोर्स वगैरह होती हैं, जो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू लाइटनिंग ट्रेवल कर सकती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।